इलोन मस्क, ये नाम इनोवेशन का दूसरा नाम है। इनका सपना बड़ा है और ये कुछ भी नया करने से डरते नहीं है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार से स्पेसएक्स के स्पेस एक्सप्लोरेशन तक मस्क फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। लेकिन उनका विजन इतना भी सुंदर नहीं है। मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के खतरों के बारे में बोल रहे हैं। मस्क का मानना है कि एआई बहुत जल्द ही इंसानी दिमाग से भी तेज हो सकता है। वो फ्यूचर की ऐसी पिक्चर दिखाते हैं जहां मशीन्स हमसे भी ज्यादा स्मार्ट और चालाक हो जाएंगे। उनके लिए ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक सच्चाई है जो उन्हें सुने नहीं देती। मस्क अपनी आईएसएस चिंता में अकेले नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स ने सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स के एथिक्स के बारे में सवाल उठाए हैं। क्या होगा जब हम दुनिया के सबसे समझदार प्राणी नहीं रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया फीड्स की एल्गोरिथम्स से लेकर हमारे फोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स तक एआई चुपके से हमारे एक्सपीरियंस को बदल रहा है। लेकिन जैसे जैसे एआई और तेज होता जाएगा, सोसाइटी पर उसका असर और गहरी होता जाएगा। मस्क एआई के फायदे से इनकार नहीं करते। ये टास्क्स को ऑटोमेट कर सकता है, एफिशिएंसी बढ़ा सकता है और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकता है। लेकिन वो रिस्क्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्या होगा जब एआई इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? मस्क अक्सर एआई को जिन की बोतल से कंपेयर करते हैं। हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, लेकिन किस कीमत पर? उनका मानना है कि एआई इंसानों के लिए न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा खतरा बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि एआई इंटेलिजेंट होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो हमारे लिए अच्छा होगा। और आईएसएस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मस्क की सबसे बड़ी चिंता एआई का जॉब्स पर असर है। जैसे जैसे मशीन्स कैपेबल होती जाएंगी, वो कई सेक्टर्स में इंसानों की जगह ले लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर सर्विस तक एआई पावर्ड सिस्टम्स अभी से ही वो टास्क्स करने लगे हैं जो पहले इंसान करते थे। ऑटोमेशन की तरफ ये बदलाव बहुत सारे लोगों से उनकी जॉब्स छीन सकता है, इनइक्वालिटी बढ़ा सकता है और सोसाइटी में टेंशन पैदा कर सकता है। मस्क का मानना है कि हमें अभी से फ्यूचर के लिए तैयार होना होगा। वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का समर्थन करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां हर नागरिक को बिना काम किए ही इनकम मिले। उनका कहना है कि इससे ऑटोमेशन की वजह से जॉब गंवाने वाले लोगों को सपोर्ट मिलेगा और वो बदलते जॉब मार्केट में खुद को ढाल पाएंगे। हालांकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया कंट्रोवर्शियल है। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे लोग काम करना छोड़ देंगे और गवर्नमेंट्स पर बोझ बढ़ेगा। सेक्शन 4, ह्यूमैनिटीज होप स्पेस एक्सप्लोरेशन। एआई के खतरों के बावजूद मस्क फ्यूचर को लेकर उम्मीद नहीं छोड़ते। वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, खासतौर पर मार्स पर बस्तियां बसाने को इंसानों के लिए एक बैकअप प्लान मानते हैं। मस्क का मानना है कि मार्स पर सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाने से अर्थ पर आने वाले किसी भी बड़े खतरे से इंसानों का वो बचाया जा सकता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या फिर बेकाबू एआई। वो एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बन जाएंगे, सिर्फ एक ग्रह पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी सीमाओं के वो पीछे छोड़ देंगे। मस्क के मुताबिक ये इंसानों के अस्तित्व और तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ वैज्ञानिक खोज या तकनीकी उन्नति के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रजाति के को बचाए रखने के बारे में है। ये एक प्लान बी तैयार रखने जैसा है। सेक्शन 5, नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एआई। एआई का तेजी से विकास हमारे सामने अभूतपूर्व संभावनाएं और गंभीर चुनौतियां दोनों रखता है। मस्क की वार्निंग्स एक तरह से हमें जगाने का काम करती हैं, हमें सोच समझकर आगे बढ़ने और अपनी बनाई हुई चीजों के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। मस्क ने एआई के लिए नियम और कानून बनाने की बात कही है, साथ ही एथिकल फ्रेमवर्क्स और सेफ्टी गाइडलाइंस पर जोर दिया है ताकि इसका विकास जिम्मेदारी से हो सके। उनका मानना है कि हमें दूसरी शक्तिशाली तकनीकों जैसे कि परमाणु हथियार के साथ हुई गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, जहां नियम बनाने में देरी हुई और नतीजे बुरे निकले। एआई के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सरकारों, शोधकर्ताओं और तकनीकी कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। हमें एआई के जोखिमों और लाभों के बारे में खुलकर बातचीत करनी होगी और ये सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा कि इसका विकास और उपयोग मानवता के भले के लिए हो। भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। एआई को किस दिशा में ले जाना है, ये तय करना हमारे हाथ में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई हमारी क्षमताओं को बढ़ाए, न कि हमारी जगह ले ले। आज हम जो फैसले लेंगे वे हमारे भविष्य का फैसला करेंगे।